हाँ जी, बस दीपावली आने में ही है, कुछ दिन रह गए हैं और मेरे सहित पूरा विश्व भर का सनातनी समाज दीपावली मनाने को तैयार है, एक पग पर खड़ा है कि कब दीपावली का पर्व आए और हम कब महालक्ष्मी जी की पूजा करें। तो ये सभी के मन में ये भाव है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और उससे हमारा घर परिवार ये सब चलता है। लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि केवल लक्ष्मी जी की पूजा मनमाने तरीके से मनमाने समय पर जब हम करते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, साल 2020 की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि दीपावली हम 20 को करें या 21 को करें। अब 20 की जो लोग जो पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो पंडित जी हो या कोई भी हो, तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे पंचांगकार हो। और जिन्होंने 21 का कहा कि नहीं भाई आप तो 21 नवंबर को करो और सूर्योदय कालीन तिथि ने जो भी कहा है, तो वो अपना पक्ष, पंचांगकार भी अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इसमें आम जनता बहुत दुखी है। जो भारतवर्ष की जो सनातनी समाज है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है कि ये आखिर हिंदू समाज में हर त्यौहार दो आ रहे हैं और विशेष करके दीपावली, तो हम इसका निर्णय कैसे करें कि भाई पंचांग तो सभी है और हर पंचांग करता, हर ग्रंथ जितने हैं वो सभी अपनी प्रशंसा करेंगे, सभी कहेंगे कि भाई हाँ मेरा ही सही है, मेरा ही सही है। अब देखिए, जब हम ये जो डिवाइडेशन आ रहा है कि हर त्यौहार, विशेष करके इस बार की हम 2025 की दीपावली की बात करें कि ये 2 दिन क्यों आया है। देखिए, हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से वैसे तो 4 है, लेकिन जो पंचांग बनते हैं वो दृश्य गणेश और सूर्य सिद्धांत से बनते हैं। तो विशेष करके जो हमारे उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, बनारस आदि प्रांत है, उसके यूपी है, थोड़ा बहुत एमपी भी, उज्जैन इस साइड में है, तो यहाँ पर सूर्य सिद्धांत का प्रयोग अधिक होता है और वो परंपरा से करते आ रहे हैं। काशी उनको वासियों को लगता है उनके जितने पंचांग वो सूर्य सिद्धांत से ही बनते हैं। लेकिन भारत के अगर हम अन्य हिस्सों में देखें तो वर्तमान में अगर लगभग 65-70 के आसपास जो प्रमाणिक पंचांग है, ऐसे तो पंचांग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक का मतलब जो बहुत कोई 150, कोई 200, 300 साल से पंचांग लिख रहे हैं, परंपरा से जो पंचांग लिखते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, ऐसे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या फिर उनकी वॉल्यूम प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है, उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा शताब्दी पंचांग, श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग, ये तो 100 साल का इन्होंने बना करके भेज दिया। तो ये तो हमारे ब्राह्मण पंडित लोगों के लिए भगवान हो गया। फिर हम निर्णय सागर की बात कर ले, दाते पंचांग है, पंचांग दिवाकर है, मारतंड है ना, वल्लभ मणिराम है। ऐसे ये जो पंचांग है तो सभी अपने अपने, ये मुख्यतः जो इनमें से जो मैंने नाम लिए, इसमें अधिकतर ये दृश्य गणित को ही मानते हैं। और दृश्य गणित मतलब हम ग्रहों की स्थिति क्या है, चंद्रमा सूर्य की मूवमेंट क्या है, वो हम दृश्य यानी विजिबल है, तो उस पर जो गणित का जो काउंटिंग होता है वो बहुत इजी होता है, वो सटीकता भी होता है। अब ये जब दोनों पंचांग बनाते हैं तो सूर्य सिद्धांत और दृश्य गणित में कैलकुलेशन में जो दिन का जो मान होता है उनमें अंतर आने से सारा गड़बड़ हो रहा है। दीपावली के लिए शास्त्र कहते हैं कि जब अमावस्या तिथि प्रदोषकालीन हो तो उस दिन आपको दीपावली का पर्व मानना चाहिए। अब यहाँ पर जो सूर्य सिद्धांत वाले, उनके हिसाब से अमावस्या 4:30, कई जगह तो 4 बजे ख़त्म हो रही है। और जो दृश्य गणित है उनके हिसाब से लगभग 5:50, 5:52, 5:55 के आसपास अमावस्या समाप्त हो रही है। तो अमावस्या जब समाप्त हो रही तो प्रदोष काल है नहीं। ये जो दृश्य गणित है, सूर्य सिद्धांत है, उनके हिसाब से तो वो लोग फिर 20 की बात कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर जितने पंचांग हैं जो दृश्य सिद्धांत को मानते हैं, उनके हिसाब से अमावस्या 5:55 को है, ये उनका पक्ष है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये दृक् सिद्धांत है, उनका जो भी गणित करने का फॉर्मूला है, और वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये सब के आधार पर यही कह रहे हैं कि भाई प्रदोष काल में, हाँ वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब ये गणित करने में ही डिफरेंस आ रहा है, पंचांग शास्त्रकार सभी सही है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय, व्रतराज और फिर भविष्य पुराण, ये सब जगह ये अपनी जगह ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो पंचांग का भेद आ रहा है तो उसके कारण ये डिफरेंस आया है। अब अगर हम साल 2025 की बात करें कि दीपावली कब है, तो देखिए हमारे लगभग, मैंने जैसे पूर्व में बताया, तो 55 से ज़्यादा पंचांगकारों ने बताया कि दीपावली 21 तारीख को करना है, राइट। उसके अलावा ये जो मेरे हाथ में है, ये हमारा वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग है। मतलब ये तो कितने ही सालों पहले लिखा गया होगा,
उनको तो पता भी नहीं था कि 24-25 में ऐसा गड़बड़ होगा। तो इन्होंने तो बहुत पहले ही लिख दिया था कि भाई सारे सनातनी समाज को 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली माननी चाहिए। तो अब जो लोग 20 का कह रहे हैं तो वो उन्होंने जो प्रमाण दिए ठीक है, लेकिन इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये 100 साल का गलत है। भाई अगर आप सही है तो फिर ये सारे जो पंचांग है 70 से अधिक 60 से अधिक ये गलत है, प्लस ये 100 साल का पंचांग ये भी गलत है। ये दो गलत है तभी तो आप सही है ना भाई। हम आपकी बात माने उसके लिए हम गलत हैं तभी तो हम आपकी बात मानेंगे। एक जब कोर्ट में फैसला होता है तो एक पक्ष जब गलत होता है तभी तो दूसरा सही होता है। अब ये जो लोग 20 का तर्क रख रहे हैं वो कहीं ये नहीं कह रहे कि 21 का गलत है। अब आप इनको गलत नहीं कहोगे जब तक आप सही कैसे हुए। अब कुछ लोग तो ये कह रहे कि नहीं 21 के जितने भी बनाए हैं उनको अल्प ज्ञान है। भाई आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो इसका अगर आप ऐसा लगता है तो चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए आपके हिसाब से ये 100 साल का पंचांग भी गलत है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग 20 का दे रहे हैं क्या वो बहुत कम समय में ऐसा 100 साल का 100 वर्षों का पंचांग नया बना सकते हैं आज के समय में विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर डिजिटल। क्या वो बना पाएंगे? आप पेशेंस छोड़िए, ऐसी जानकारी ही नहीं है। तो ये तो भगवान की कृपा है कि हमको ये गिफ्ट के रूप में मिला है, परमात्मा ने दिया है। अस्तु, अब एक जो विषय है भी, एक तो ये पंचांग की बात हो गई। अब आम जनता को भ्रमित सबसे ज़्यादा कर रहा है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ही बात फैलाई जा रही है कि 5:55 को जब अमावस्या खत्म हो जाएगी 21 तारीख को, तो आप कैसे करोगे। देखिए हमारे यहाँ पर शास्त्र में एक नियम है कि जब सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त में वो घटी होती है अमावस्या, तो उसको साकल्य पद्धति यानी उसको अगले दिन 24 घंटे तक मानना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके 2 बात कहूँगा उससे ये बात सिद्ध हो जाएगी। 10 तारीख को करवा चतुर्थी थी, उस दिन अगर आपको ध्यान है तो चतुर्थी तिथि लगभग शाम के 7:39 7:40 के आसपास समाप्त हो गई थी। अब उसके बाद पंचमी लग गई थी, तो चंद्रमा तो लेकिन करवा चौथ के दिन हम चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर अपने व्रत को समाप्त करते, लेकिन इस दिन तो चंद्रमा रात में 8:30-9 बजे हुए। तो क्या आपने पंचमी का चंद्रमा देखा? अगर आपने देखा तो फिर ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब वहाँ आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि ये तिथि समाप्त हो गई लेकिन फिर भी 9 बजे आपने चंद्रमा के दर्शन किए, चौथ का मानते हो, तब ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब कभी कभी एकादशी का हम देखते हैं, कोई एकादशी का व्रत आप करते हो, पूर्णिमा का करते हो, कोई भी व्रत करते हो, मान लीजिए एकादशी तिथि सुबह 11 साढ़े 11 बजे समाप्त हो जाए, तो क्या आप अपने व्रत को 11 साढ़े 11 बजे ख़त्म कर देते हो, समाप्त कर देते हैं? नहीं ना, हम उसको अगले दिन सूर्योदय तक मानते हैं। तो भाई जब उसको मान रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं मान रहे हो? बस हमारे सनातनियों के मन में सोशल मीडिया के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये दिमाग में बिठाया गया कि अमावस्या खत्म हो गई, रात्रि। अब मेरे को आप रात्रि शब्द का अर्थ बताइए। लोग कह रहे हैं कि भाई सूर्य अस्त के बाद रात्रि में, रात्रि का मतलब कितने बजे? 8 बजे 9 बजे सूर्य अस्त होते आप उस बेला को क्या बोलेंगे? आप उसको काल, उस समय तो बताइए ना, जैसे प्रातः काल, उषा काल, मध्याह्न काल, अपराल काल, संध्या काल, रात्रि काल। तो अगर आप सूर्यास्त तक अगर आप सायंकाल मानते हैं, अगर आपके हिसाब से जो लोग 20 तारीख को दीपावली करें उनके हिसाब से अगर रात्रि काल 8 बजे है, 9 बजे प्रदोष समाप्त होने के बाद, तो ये बीच का जो 1.5-2 समय इसको आप क्या काल बोलेंगे? रात्रि नहीं लगी, रात्रि का मतलब 11 बजे ही है, ऐसे तो नहीं है। तो ये हमको सोशल मीडिया के द्वारा दिग्भ्रमित जो किया जा रहा है, मैं पुनः सारे सनातनियों को सावधान करना चाहता हूँ कि अगर ये सोशल मीडिया तय करेगा कि हमारे तीज त्यौहार कब हो, तो फिर जब आपके घर में जब भी कोई अगला काम हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, विवाह मुहूर्त देखने का काम हो, तो फिर अब आप सोशल मीडिया पे ही देखिएगा। ये पंडित या पंचांग को बनाने की क्या आवश्यकता है? बस फिर तो हमारे सनातन धर्म को तो फिर ठाकुर जी बचाएंगे, और केवल आप जय श्री राम लेकर के धर्म की जय हो। आपको लगता है इससे धर्म की रक्षा होगी? नहीं होगी। जब तक हम अपने धर्म को प्रैक्टिकल अपने जीवन में उपयोगिता में नहीं लाएंगे तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी। तो 2 बात, एक आदत ये डालिए कि सोशल मीडिया केवल टाइम पास का जरिया है, आपका बिजनेस का प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे गलत है, कुछ पंडित जी ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्रीय प्रमाण दिया है तो उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन बस जो केवल रात के 8 बजे हो जाएगी, 9 बजे, हमको कैसे डराया जा रहा है?
ऐसे लोगों से जिनको जो अपने रील्स में वीडियोस में शास्त्रीय प्रमाण दे ही नहीं रहे, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। दूसरा, अब जो पंडित जी 20 तारीख का दे रहे हैं, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्या उनको अगर 21 तारीख की कोई पूजा आएगी दीपावली की, तो क्या वो कराने जाएंगे या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। अगर वो कराने जाएंगे तो फिर यहाँ आपका सिद्धांत कहाँ गया? मतलब केवल हम धन की प्राप्ति के लिए हम अपने सिद्धांत को छोड़ दें? नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो पंडित जी प्रतिदिन अपने जीवन में निर्णय सागर, दाते पंचांग, मारतंड है, विश्व विजय, इनका प्रयोग करते हैं, साल भर किसी का मुहूर्त निकालना है, गृह प्रवेश, लेकिन वही पंचांग जिसका आप साल भर प्रयोग करते हैं, वही पंचांग आज आपको लिखित में कह रहा है कि भाई किसको है, तो आप उसको नहीं मान रहे हो, तो ये दोगलापन नहीं हुआ? ठीक है, आपको लगता है थोड़ी देर तक हम जजमान को, किसी को भी हम कुछ भी झांसे में ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे कर्मों को हमारे ठाकुर जी परमात्मा देख रहे हैं। भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा की है। जब ये हमें मनुष्य जन्म दिया है, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म हमें प्राप्त हुआ है, और ठाकुर जी की अनंत कृपा होने के बाद हमें यह ब्राह्मण का शरीर मिला है। और ये ब्राह्मण केवल आहा आहा स्वाहा स्वाहा नहीं, इदम राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्र और धर्म के प्रति जब ब्राह्मणों से मुखमासीदम, तो ब्राह्मण जो है भगवान के मुख है। ये मुख ही जब अपवित्र हो जाएगा, मनमानी तरह से करेगा, तो फिर संसार का भला कैसे होगा? तो मेरा जितने भी ब्राह्मण वर्ग है, विद्वान ब्राह्मण है, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपनी कथनी और करनी में अंतर न रखें। जो हम पंचांग साल भर देखते हैं, वो पंचांग अगर हमको 21 कह रहा है तो आप 21 बताइए। 2 दिन पूजा करा करके कितना हम कमा लेंगे जी? कितना हम कमा लेंगे? मैंने 21 की, मैं जहाँ मैं पूजा कराता हूँ, मुझे कुछ 1-2 लोगों ने कहा कि महाराज जी हम तो 20 की कराएंगे। मैंने कहा, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं आई एम लाइबल टू ठाकुर जी। मेरे गुरु जी कहते हैं कि ब्राह्मण को जो है ना, वो जजमान के नहीं, भगवान के भरोसे रहना चाहिए, है ना। जजमान तो माध्यम है, वो हमें धन देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं और जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो ठाकुर जी धर्म स्वयं हमारी आजीविका है, जो भी है वो धर्म हमारी व्यवस्था करता है। तो ये 2-2 दिन का सिद्धांत, काफ़ी लोग, बहुत लोग तो मैंने देखा पंडितों को कि अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, ये कह दो कि 2-2 दिन कर लो, दुकान में 1 दिन, घर में 1 दिन। हमारे किसी भी शास्त्र में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, व्रतराज, जितने भी शास्त्र है, ये निर्णय देते हैं, ये हमको कंफ्यूज नहीं करते हैं, ये हमको मैनिपुलेट नहीं करते, ये हमको डायलेमा में नहीं डालते कि तुम 2-2 दिन कर लो। ये 2-2 दिन वाली बातें हैं ना, ये लोगों को बटरिंग करना है। कोई अगर कह देता है रील्स में, कोई पंडित जी, कोई भी ये कह देता है कि नहीं तुम दोनों दिन कर लो, तुम्हारे को जैसे सूट करे, तो फिर या तो उनको शास्त्र की अल्प जानकारी है, या फिर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी हमारे शास्त्र निर्णय देते हैं, भाई जब आपको दोनों दिन करना ही है तो हम पंडित जी को पूछ क्यों रहे? फिर हम सोशल मीडिया में हम स्क्रॉलिंग क्यों करें? कर लो, हमारा जब समझ में आता है। नहीं तो भले ही 2025 में 21 अक्टूबर 2025 को अमावस्या शाम के 5:55 को समाप्त हो रही, लेकिन क्योंकि वो साकल्य पादिति तिथि है तो उसको हम लोग को 22 तारीख को सुबह तक मानना है। इस प्रमाण के अनुसार 21 की सुबह से लेकर के 22 तारीख की सुबह तक आपको 24 घंटे अमावस्या ही मान्य रहेगी, ये हमारे शास्त्रकार आज्ञा देते हैं। तो इस दौरान आप वृश्चिक लगन है, कुंभ लगन है, गोधलिक बेला है, वृषभ काल है, वृषभ लगन है, या फिर सिंह लेट नाइट सिंह लगन इंक्लूडिंग दिस भी आप यही करिएगा। अब कई लोग दुकान में ये कहते हैं कि हम 20 तारीख को, क्योंकि शाम में आएगी तो हम शाम में एक कर लेंगे, इस दिन एक, मतलब आप खुद ही अपना खराबा, एक दिन ये कर क्या रहे हैं? हमने धर्म को कैसे मजाक बना दिया? आपको लगता है ऐसे कुछ भी करने से लक्ष्मी जी आ जाएगी जब मनमाने तरीके से? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जब हम शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं तो वहाँ सुख नहीं आता, ऐश्वर्य नहीं आता, लक्ष्मी जी तो दूर की बात है। तो आपसे यही विनती है कि इन शास्त्रों की, पंचांगों की, और जो 100 साल का पंचांग है, इनकी अनदेखा नहीं करिएगा। अगर हमने इनका ही अनदेखा कर दिया तो फिर हमारे सनातन धर्म में अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। इसको बचाने की, इन सभी को लेकर के चलने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और पुनः मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारे संपूर्ण शास्त्र और जितने हमारे 100 साल का शताब्दी पंचांग है, इन सभी के आधार पर पूरे भारतवर्ष के सनातन समाज को बिना डिवाइड हुए एक मत के साथ सुबह से लेकर के रात तक, सिंह लगन तक, जो आपके नाम से अच्छा चंद्रमा हो, अच्छा मुहूर्त आपको लगे, उसके हिसाब से आप 21 तारीख को ही दीपावली कीजिएगा। पुनः आप सभी को
अग्रिम दीपावली की बधाई जो 21 तारीख को कर रहे हैं। निश्चित भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर, आपके परिवार पर मंगलमय कृपा करेगी। ऐसी भगवती लक्ष्मी से मेरी आपके लिए भी प्रार्थना होगी।